नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में इस वक्त सियासी पारा अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव भले ही कुछ समय अभी दूर हों, लेकिन जनसुराज और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के बीच जुबानी जंग ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर इस कदर तेज हो गया है कि अब मामला बेनामी संपत्तियों के खुलासे की धमकियों तक जा पहुंचा है। कहने को तो विवाद की शुरुआत चंदे को लेकर हुई थी। सम्राट चौधरी ने जनसुराज पार्टी से सवाल उठाते हुए कहा था कि कुछ कंपनियां जिनकी खुद की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर है, वो करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के रुपए का चंदा दे रही हैं। उन्होंने एक डिजिटल चैनल को सीधा बातचीत से साफ तौर पर इशारा किया कि सभी कुछ जांच के दायरे में आएगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे जनसुराज पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सके। सम्राट चौधरी के इस बयान को प्रशांत किशोर ने सीधा चुनाव के बाद कार्रवाई की धमकी के तौर पर लिया। जवाब में उन्होंने भी इस मंच पर सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर उन्हें डराने या धमकाने की कोशिश की गई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने सम्राट की बेनामी संपत्तियों की फेहरिस्त सार्वजनिक करने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने तीखे लहजे में कहा, हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे। जहां भी किसी को चुनाव में मदद करते हैं वहीं से ये धमकियां शुरू हो जाती है। बंगाल में भी कहा गया था कि देख लेंगे, लेकिन देख क्या लिया? क्या हम ठेकेदारी या फर्जीवाड़ा करने आए हैं? हम ये भी देख लीजिए कि किसका नाम पर कितनी बेनामी संपत्ति बनाई गई है, वो भी सब सार्वजनिक किया जाए। यानी कि बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का जंग जो है पूरी तरीके से तेज हो गया है। प्रशांत का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी ने किस किस के नाम पर कितनी ज़मीनें खरीदी हैं, इसकी पूरी जानकारी उनके पास है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अब वक्त आ गया है कि वो ये जानकारी आम जनता के सामने रखें। और इससे पहले प्रशांत किशोर राज्य के एक और बड़े नेता अशोक चौधरी पर भी इसी तरह के आरोप लगा चुके हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर पहले भी सम्राट चौधरी पर तारापुर हत्याकांड में नाबालिग बताकर जेल से छूटने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनकी इस रणनीति को चुनाव से पहले माहौल गर्म करने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी खेमे में भी हलचल है, क्योंकि अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि निजी संपत्तियों के खुलासे तक पहुंच गया है। तो कहा जा सकता है जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है बिहार की राजनीति में, ऐसे व्यक्तिगत हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह का खुला टकराव निश्चित तौर पर आने वाले समय में चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। जनसुराज पार्टी जहां खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वहीं बीजेपी की कोशिश है कि कोई नया चेहरा या मुद्दा उसके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध न लगा सके। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर द्वारा की गई बेनामी संपत्तियों की लिस्ट वास्तव में सामने आती है या ये एक राजनीतिक दाव पे साबित होता है। लेकिन इतना तय है कि इस खुली चुनौती ने बिहार चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प और टकरावपूर्ण बना दिया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।